हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये हम कम काम के दौरान हम ना काम कहीं जा नहीं पाते हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर स्थित डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था युग संस्कृति न्यास द्वारा सीजीसीओए के सहयोग से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासियों के साथ साथ यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम ने लोगों की आंखों की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श दिए। इसके साथ ही अन्य विशेषज्ञों द्वारा हड्डियों और अन्य बीमारियों की जांच भी की गई। शिविर में आए लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ और आई ड्रॉप भी वितरित किए गए। वहीं दूसरी ओर आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान ट्रैफिक साइन और सड़क सुरक्षा नियमों से जुड़ी कई जागरूकता गतिविधियों और इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ये 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, 2 दिवसीय कैंप है। इसका मकसद है, आप देख रहे हैं आपके आसपास में ये लोग जितने माली हैं, स्वीपर हैं, यानी हमारे हाउसकीपिंग का स्टाफ है, कि जरूरतमंद लोग जितने भी हों उनके लिए हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे लोग को नौकरी में हैं, ड्यूटी में हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, तो न चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कि घर पहुंच करके सुविधा हो, इस कैंपस में हो। 1-2 लोग को कराना हो तो अस्पताल जाते हैं, लेकिन जब अब बड़ा प्रकोप हो, बड़ा तो आदमी उठ आ जाए, तो ये चीज़ों को हम उसको कराते हैं। तो इस उद्देश्य से ये कैंप रखा गया और इसको हम प्रत्येक महीने के लास्ट रविवार को, अंतिम रविवार को ये योजनाबद्ध तरीके से ये चलेगा क्रम। अभी जो ये आयोजन है, ये किस तरीके से हुआ? कल भी आयोजन हुआ था, क्या क्या चीजों की जांच हो रही है इसमें? यहाँ पे 3 तरह का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो आई चेकअप है, दूसरा ऑर्थो से रिलेटेड जो थे उसके ऊपर है, तीसरा टीम है जो एक रोड सेफ्टी पे। ये 3 मुद्दे पे इस कैंपस में कार्यक्रम चल रहा है पिछले 2 दिनों से। तो अब आई चेकअप के लिए तो बात देख रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके पढ़ने वाले, मोबाइल देखने वाले, कंप्यूटर, तो इस तरह से कि उनके लिए एक प्लान दिया जा रहा है कि वर्ष में हम 2 बार कम से कम चेकअप करें, ताकि वो समय रहते उसको लाभ ले पाए। और बाकी तो आपको हमने बताया ही कि जो भी सहयोगी कर्मचारी हैं, जो भाई बंधु हैं, जो किसी कारण से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे लोगों को हम यहाँ पे सुविधा विशेष रूप से दे रहे हैं। और ऐसे सभी लोगों के लिए ये है, और सारी व्यवस्था निःशुल्क है। हमारे यहाँ जो भी सिस्टम चलता है, जो भी कार्यक्रम चलती है, उसमें किसी तरह का कोई शुल्क की कोई प्रावधान नहीं, हर चीज फ्री में है, निःशुल्क है। चाहे वो दवा वितरण किया जा रहा हो, तो चेकअप किया जा रहा हो, टेस्ट किया जाएगा, जो भी हम लोग के माध्यम से होगा उस वो कंप्लीट निःशुल्क होगा, फ्री होगा। उसके साथ साथ क्या टेस्टिंग के बाद में जिस तरह से आदमी चश्मा बनवाना चाहता है, क्या कमजोर है या ज्यादा है, दूर का नहीं दिखता है, तो उसकी क्या सुविधा है? अब उसके लिए ये अग्रवाल आई हॉस्पिटल का चेन है, देश में काफी प्रतिष्ठित हैं ये लोग, और हम लोग के साथ जुड़ करके वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए है कि अब जितने भी आ रहे हैं को, बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे लोगों को हम लोग मदद करेंगे, कराएंगे। देश के विभिन्न प्रांतों में युग संस्कृति न्यास की टीम है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कच्छ से लेकर अरुणाचल तक और लेह से लेकर कन्याकुमारी तक ये टीम है इसका, ठीक है। तो जब जैसे जरूरत पड़ती है, युग संस्कृति न्यास आपदा विपदा विभिन्न रूपों में, आप कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमिताभ जी, हम लोग का परिचय ही हुआ था कोविड में, कि किस तरह से कितने बड़े स्तर पे हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, हम जन सहयोग से, बिना किसी सरकार का सहयोग लिए हम कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से भारत के भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को फैलाया है, तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोग सीमित साधन में ज्यादा से ज्यादा कार्य करके हम लोगों को हम प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जनता से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि आप का समर्थ होना, सार्थक होना, बुद्धिजीवी होना, प्रबुद्ध होना तभी उपयोगी है जब आपके आसपास कोई जरूरतमंद लोग हों,
उनको आपके माध्यम से लाभ मिले। वृक्ष का तभी उपयोगिता है जब जरूरतमंद को छाया मिले। तो ये आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि किसी भी माध्यम से कहीं भी हूँ, आप अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति लोग जो जागरूक है, वैसे लोगों को आप सहयोग करें, आपसे निवेदन है। रोड सेफ्टी का हम लोग का बड़ा पैमाने पे चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे बच्चे लोगों को किस तरह से ये लोग अभी क्यूज करा रहे हैं। अभी हेलमेट वितरण होगा यहाँ पे थोड़ी देरों बाद, और उसके माध्यम से पुरस्कृत करके, क्योंकि हम लोग उसको बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा बेल्ट लगा लो, तो न चाहते हुए भी लगाता है। ऐसे आदमी अकड़ जाता है, ये गर्व महसूस करता है बेल्ट नहीं लगाना, अनावश्यक पार्किंग करना, रेड क्रॉस को या रेड लाइट को, बत्ती को पार करना, अपना बड़ा गौरवान्वित, खास करके यंगस्टर लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन लोग घर में ही ये करें, और इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पे नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। अभी बड़ा आयोजन है आपका मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा पे 26 मार्च को रामनवमी के दिन। वहाँ पे हम लोग 500 ये वितरण कर रहे हैं अपना हेलमेट, और तमाम तरह के हेलमेट मैन भी उस दिन आ रहे हैं। अभी तक 75,000 हेलमेट उनके द्वारा बांटा गया। तो इस तरह से हम लोग अभियान चला रहे हैं और काफ़ी सफलता मिली है। तो हम विद्यालय को, यूनिवर्सिटी को और तमाम तरह के संस्थानों को जोड़ रहे हैं, बॉल पेंटिंग करा रहे हैं। तो तरह तरह की योजनाएं हैं। हमारे स्पेशलिस्ट लोग जो देखते हैं वो आपको विस्तार से बता पाएंगे। सबको नमस्कार जी। आज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है रोड सेफ्टी को लेकर। इसमें हमारी कोशिश पहल ये की गई है कि हम बच्चों को समझाएं कि किस तरह से वो हमारे देश के नियमों को पालन करें, ताकि आगे जाके इस वजह से लोग की जाने ना जाएं। और यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है, यही हमारी आने वाली पीढ़ी है, यही हमारे संस्कार आगे लेकर जाएंगे। तो पहला हमने छोटे बच्चों को सिखाया है कलरिंग के थ्रू कि वो क्या-क्या रूल्स और नियम है। उससे भी ज़्यादा हम टीनेजर बच्चों को अब की बार लेकर आ रहे हैं, जिनसे क्विज़िंग करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे देखा गया है 13, 14, 15 साल के बिना लाइसेंस के स्कूटीज़ चलाते हैं, बिना हेलमेट पहने जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनको समझाना, उनको इसके बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की कोशिश यही है, और आगे जाके इसके ऊपर और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। देखिए, हमारा प्रयास ये है, हम डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रजत कपूर, और डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स के साथ हमारा आचार्य जी के से बातचीत हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे को आप यहाँ के निवासियों के लिए आप सेवा उपलब्ध करिए। तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, जो हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते या पहुँच नहीं पाते, और जो खासकर आज से बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं, तो बच्चों को ये भी आजकल जितना स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं बच्चे, और जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं सब लोगों के, तो हमने यहाँ पे जो बेसिक एक स्क्रीनिंग फैसिलिटी लगाई है। यहाँ पे कंप्लीट जांच करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब इक्विपमेंट तो यहाँ पे हम नहीं ला सकते, लेकिन एक बेसिक जांच सभी के लिए मुफ्त में यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। और उससे ये होगा कि एटलीस्ट जिनके थोड़ा चश्मे का नंबर है, या कोई चश्मे के नंबर में बदलाव आ रहा है, जिन बच्चों को पहले कभी चश्मा लगा नहीं, वो अपना पावर टेस्ट करा सकते हैं। जो बेसिक इक्विपमेंट के द्वारा यहाँ पे एटलीस्ट हमको स्क्रीनिंग पता चल जाएगा कि किस तरह की बीमारी है, किसको ज़्यादा आधुनिक टेस्ट की ज़रूरत है, या किसको क्या प्रॉब्लम है, वो हम यहाँ पे जांच कर सकते हैं। हम बहुत सीनियर टीम को यहाँ पे लेके आए हैं अपनी, और ये जांच में यहाँ के निवासियों ने बहुत होल हार्टेडली दोनों दिन, कल और आज दोनों दिन, बहुत लोगों ने यहाँ पे आके अपनी जांच करवाई है, और बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जो डीएलएफ कैपिटल ग्रीन की सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, और हमारे लिए भी सेवा करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई एम डॉक्टर एलपी शर्मा। ये जो कैंप लगाया गया है कल से चल रहा है। कल आईज का कैंप था, साथ साथ ऑर्थो का कैंप था, और आज का जो कैंप है ये हम लोग ना जो हमारे सहायक कर्मचारी हैं उनको विशेष तौर पर उनके लिए लगाया गया है, जिनको या तो वो सक्षम नहीं है दूर जाने के लिए, या फिर उनको पैसे की कमी के कारण शायद वो अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमने उनको इनवाइट करके अपने जो सहायक कर्मचारी जैसे गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या हमारे हाउस कीपिंग के स्टाफ हैं, या हमारी मेड्स हैं, या हमारे ड्राइवर्स हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्य में लेके लगाया गया, और उन सबको इससे बहुत सहायता मिल रही है। और उन सबको अपनी आंखें चेक कराने का फ्री में ये मौका मिला है। और ये इस कैंप का आयोजन डॉक्टर आई क्लिनिक के सहयोग से और
ये युग संस्कृति जो संस्था है आचार्य जी की, उनकी तरफ से, और साथ में जो हमारे डीएलएफ के सीजीसीओए जो उनके सहयोग से लगाया गया है, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमने ये भी निश्चय किया है कि ऐसे कैंप प्रति महीने हमारे यहाँ पे लगाए जाएंगे। आज का कैंप युग संस्कृति न्याय के द्वारा धर्मवीर आचार्य जी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल जी ने कैंप का आयोजन किया है और हमारी यहाँ की संस्थान डीएलएफ कैपिटल सीजीसीओ ने इसमें पूरा सहयोग किया है। इस तरह के कैंप बार बार लगाने से निवासियों को बहुत लाभ होता है। आंखों की दृष्टि एक ऐसी चीज है कि उसकी सभी को आवश्यकता है, और आज के इस पॉल्यूशन भरे युग में आंखें सबसे पहले खराबी की ओर जाती है। दूसरा, शुगर के कारण भी आंखों का लेवल बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए नियमित आंख की जांच कराना बहुत आवश्यक है। युग संस्कृति की तरफ से जो ये पहल की गई है, ये बहुत सुंदर पहल है। छोटे छोटे बच्चों को देखो आप, छोटे छोटे बच्चे ही चश्मे लगा रहे हैं। अगर हम समय पर अपनी आंख की जांच कराएं तो उसमें चश्मा हमारा नहीं लगाने की आवश्यकता भी हो सकती है, क्योंकि अगर जांच कराने से हमें सही पता चलेगा कि आंख में क्या डिफेक्ट है, आंख किस कारण से उसकी रोशनी कम हो रही है या रोशनी आ रही है या नहीं आ रही, पर्दे में खराबी है, आंख में खराबी है, लेंस में खराबी है। लेकिन जब जांच ही नहीं कराएंगे तो सीधे चश्मे पर चले जाते हैं। छोटी छोटी मार्केट में छोटी छोटी जगह चश्मे वाले ही इलाज कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर की बजाय वही अपने चश्मा बना के दे देते हैं। आपको कम दिख रहा है, चश्मे का नंबर दे दिया, आंख चालू। लेकिन आंख का ट्रीटमेंट सही तो यही है, जब हम किसी एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा एक अच्छे क्लिनिक में अपनी आंख की पहले जांच कराएं कि हमारी आंख में नुक्स क्या है, तभी हमारा आंख जो है ना ठीक से काम करेगी। और कोई आपने सुना हो तो बताइए इसके बारे में। ये हमारे धर्मवीर आचार्य जी ने कल जैसे आर्थो का भी कैंप किया, कल आंखों का भी कैंप था। ये जो पहल की गई है उनके द्वारा, ये बहुत अच्छी पहल है। धर्मवीर जी हमारे यहाँ एक समाज सेवक हैं और बहुत सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, देश में भी, दूसरे प्रदेशों में भी, और दिल्ली में तो इनके बहुत ही कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये इनकी बड़ी सोसाइटी के प्रति बहुत अच्छी पहल है, और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतने हमें सहयोग दिया, हमारी सोसाइटी को सहयोग दिया, हमारे बच्चे, बुजुर्ग और यूथ को जो ये प्रेरणा मिली, सभी अपनी आंखें चेक करा रहे हैं। कैंप बहुत सुंदर और बढ़िया लगा है। धर्मेंद्र गोस्वामी। मैंने सर यहाँ पे आंखों की जांच करवाया फ्री में, और हमारे आचार्य सर हैं डीएलएफ कैपिटल ग्रीन में, इन्होंने बहुत अच्छी सारी सुविधाएं दी है। हर वर्कर के लिए यहाँ पे आके फ्री में आंख की जांच करवा सकते हैं। अब क्या करते हैं? हम सर हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं। पहले कितने दिन पहले आपने अपनी आंख की जांच कराई थी? हमने सर एसआई में करवाई थी बहुत पहले। कितने? सर हो गए 6-7 साल। जी सर। इस बीच में अब आपको जरूरत है कि आंख में दिक्कत जी जी जी। कैंप लगा इसकी वजह से? नहीं सर, आंख की जरूरत थी और कैंप भी लगा था फ्री में, इस वजह से करवाया। फ्री में लगने का आप लोगों को फायदा हो रहा है यहाँ पर? हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से। जो डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बात व्यवहार कैसे? बहुत अच्छे हैं सर, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बात व्यवहार बहुत अच्छी है, और उसके बाद तुरंत आंखों की जांच भी हो जाती है, टाइम नहीं लगता सर। धन्यवाद युग संस्कृति न्यास का, जो कि इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा 2 दिन का, और हम सभी ये चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहें, जिसमें कि बच्चों के लिए और रोड सेफ्टी के लिए आई कैंप जो लगाया, और एक नी का भी कल था। ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे तो सबकी समाज के लिए और सभी के कल्याण के लिए ऐसा हम चाहते हैं कि आगे भी चलता रहे। हर महीने हमारा प्रोग्राम ये आगे होता रहेगा, जो कि छोटे कर्जों के लिए और सभी के लिए भी आवश्यक हो। जिस तरह से बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, इसका मतलब वो गलती मानी जाए फैमिली की या बच्चों की? बच्चे तो बच्चे हैं, आप देखिए इसमें गलती किसी को नहीं दे सकते, बट ये जागरूकता ही हमारे लिए सबसे ज्यादा वो है रोड सेफ्टी के लिए। तो अभी से अगर बच्चों को हम कुछ जागरूक करेंगे, छोटे बच्चों को, कि रोड सेफ्टी क्या होती है, क्यों हम बेल्ट लगाना चाहिए, कितनी स्पीड से चलाना चाहिए, तो ये अपने आप में ही वो होगा। हेलो, मेरा नाम जनीफा है, मैं यहाँ काम करती हूँ। और ये जो कैंप लगा है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कि हम काम के दौरान हम ना काम कहीं जा नहीं पाते हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। जो ये लगा है
तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमें सब कुछ मतलब सब सारा सुविधा यहाँ पे अच्छा है और सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। काम करने वाले लोगों के लिए तो है ही है फायदा, रेजिडेंट्स के लिए फायदा है, क्योंकि ऐसे कैंप में जब लोग पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ कराते हैं, क्योंकि जब तक बड़ा इफेक्ट नहीं आता, कोई बड़ी डिजीज नहीं आती सामने, आदमी चेकअप कराने नहीं जाता। लेकिन ऐसे फ्री कैंप में आदमी पक्का जाता है कि हाँ भी एक बार आदमी चेक करा ही लेता हूँ मैं, तो छोटे ही लेवल पे आपकी डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है और आप उसके लिए एक्शन ले पाते हैं। तो ऐसे कैंप हमेशा ही फायदेमंद रहते हैं सबके लिए, नॉट ओनली फॉर सर्वेंट्स और हाउसमेट्स, बल्कि जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। कल भारी मात्रा में आपने नोट किया होगा कि कितनी भारी मात्रा में, संडे था, रविवार था, आज सोमवार है, थोड़े फिर भी कम लोग हैं, लेकिन रविवार को बहुत ही लोग आए थे। और जो नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल और या फिर बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद ही पहुंचते हैं, तो पहले ही वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले, तो ये कैंप बहुत इस टाइप से हेल्पफुल रहते हैं और आगे भी हम इनको लगाते रहेंगे।